दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक हम अपने लक्ष्य की तरफ कदम नहीं उठाएंगे, हमें रास्ते की कठिनाइयों का कैसे पता चलेगा। दोस्तों, हम सब की लाइफ में सक्सेसफुल बनने तक तीन सबसे बड़ी परेशानी आती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये कहानी है बुद्धा जी की, जो कि एक दिन अपने संग के साथ एक तालाब के किनारे रुके हुए थे। वहीं पास के गांव का एक लड़का और उसकी माँ भी पानी भरने आए थे। वो लड़का बुद्धा जी को देखता है और उनको प्रणाम करके निकल जाता है। अगले दिन वो लड़का फिर से पानी भरने आता है, तो वो देखता है कि अचानक तालाब के सारे कमल के फूल एक साथ खिल गए और वो एक फूल तोड़ लेता है और उसे देखकर सोचता है कि बिना मौसम ये सारे फूल जरूर गौतम बुद्ध के प्रभाव से फूले हैं। फिर वो सोचता है कि जिस आदमी के प्रभाव से सारे फूल एक साथ खिल गए, जिस आदमी के प्रभाव से लोग इतने मोटिवेट होते हैं, क्यों ना मैं उनसे मिलकर अपनी सफलता के लिए जो आने वाली मुसीबतें हैं उनके सवाल पूछना चाहता है। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है और उन्हें कहता है कि मैं 2-3 दिन में उनसे मिलकर आ जाऊंगा। लेकिन यही आती है हम सब की लाइफ में पहली सबसे बड़ी परेशानी, कैसे होगा, कैसे करूँ। वो लड़का जैसे तैसे करके अपने घर से निकल जाता है और शाम होने से थोड़ी पहले वो एक जंगल के रास्ते तक पहुंच जाता है। लेकिन अब उसको डर लगने लगा था, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे। वो डरते डरते थोड़ी दूर तक चल रहा था, तभी एक घुड़सवार आता है। वो उस घुड़सवार को वो कमल दिखाकर बोलता है कि मैं ये कमल गौतम बुद्ध को देखकर आपने कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो वो घुड़सवार कहता है कि अभी तो वो बहुत आगे निकल चुके होंगे, तुम ये फूल मुझे दे दो, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। वो लड़का उस फूल को देखकर अपने उद्देश्य को याद करके सोचता है, क्या मैं ये फूल यहाँ पर इसको देने आया था? अगर चलो ठीक है, मैं ये फूल उन्हें दे भी देता हूँ, तो मेरा फूल तो उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो मेरे सवाल है, जो मेरी लाइफ के मैं जो प्रश्न सोच कर आया हूँ, वो मैं कैसे पूछूंगा। और वो लड़का उसे मना कर कर आगे चला जाता है। वो लड़का थोड़ी और आगे पहुंचता है, तभी आता है जीवन का दूसरा सबसे बड़ा पड़ाव, बार बार मन भटकता है। वो लड़का थोड़ी दूर पहुंचता है, शाम हो जाती है, तभी उसे एक सुंदर सा महल दिखाई देता है और उसके गलियारे में एक लड़की घूम रही थी। वो उसके पास जाकर पानी मांगता है और उसे कहता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, क्या आपने उन्हें जाते हुए देखा? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, 2-3 दिन पहले यहाँ से एक ऐसा ही समूह गुजरा था, लेकिन अभी तो वो बहुत आगे निकल गए। तुम वहां जाकर क्या करोगे? आज शाम को यहाँ पर एक जश्न है, एक अच्छा सा फंक्शन है, तुम यहाँ पर रुक जाओ और मुझसे दोस्ती भी कर लो। वो लड़का यह बात सुनकर हाँ भरने वाला था, लेकिन वो फिर से उस फूल को देखता है और फिर से अपने उद्देश्य को याद करता है और सोचता है, क्या मैं यहाँ पर जश्न करने आया था? क्या मैं यहाँ पर दोस्ती करने या जश्न करने के लिए अपने घर से बाहर निकला था? और वो उसे भी मना कर कर आगे चला जाता है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाती हो, हमें तुरंत उससे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि जितनी वो हमारे साथ रहेगी, हम अपने लक्ष्य से उतने ही भटकते चले जाएंगे। वो लड़का लोगों से पूछते पूछते आगे जा रहा था और फिर से एक जंगल के रास्ते में पहुंच जाता है। तभी आती है उसकी लाइफ की और हम सबकी लाइफ की तीसरी सबसे बड़ी परेशानी, भ्रमित बुद्धि। वो लड़का थोड़ी दूरी पर एक बुजुर्ग आदमी को बैठे हुए देखता है और उससे जाकर पूछता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, क्या आपने उनको इधर से जाते हुए देखा? तो वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर आ गए। इस रास्ते पर तो ऐसा कोई भी संघ या ऐसा कोई भी समूह निकला ही नहीं। अब वो लड़का पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गया। वो अपने आप से विश्वास तोड़ देता है और उस फूल को निकाल कर फेंकने वाला था। तभी उसको फिर से वो अपना उद्देश्य याद आ जाता है और वो सोचता है, क्या मैं इस फूल को यहाँ पर फेंकने के लिए यहाँ तक आया? क्या मैंने इस फूल को यहाँ पर फेंकने के लिए मैं इतनी कठिनाइयों का सामना करते करते यहाँ तक पहुंचा? और अपना उद्देश्य याद रखकर वो फिर से मोटिवेट होता है, फिर से आगे बढ़ने की सोचता है और आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर वो पहुंचता है, तभी उसको एक नदी दिखाई देती है और वो सोचता है कि जरूर मुझे नदी के पास ही गौतम बुद्ध मिलेंगे, क्योंकि उनका संग बहुत बड़ा था। उन्हें बार बार पानी की आवश्यकता थी और जब शुरू में वो मुझे मिले थे तो भी पानी के पास ही मिले थे और अब भी मुझे पानी के पास ही मिलेंगे। और वो मोटिवेट होते होते थोड़ी दूर पहुंचता है, तभी उसको गौतम बुद्ध का संग दिख जाता है और वो उनके पास जाकर उनको प्रणाम करके वो फूल देता है और अपनी सफलता के प्रश्न पूछता है। तभी उसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा सफर आसान नहीं रहा, क्योंकि जब तक तुम घर पर बैठे थे, तुम्हें अपने लक्ष्य की परेशानियों का नहीं पता था। लेकिन जब तुमने घर से बाहर कदम रखा, तुम्हें अपने रास्ते की कठिनाइयों का भी पता चल गया। दोस्तों, हर इंसान को सफलता बैठे बैठे नहीं मिल सकती, क्योंकि उसको रास्ते की कठिनाइयां तो झेलनी पड़ेगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।